एक गराज में दिखाई देता है। अचानक एक टकले आदमी आता है और बिना कोई बात किए पहले एक आदमी के मुंह पर नेकर से गूंजी मार लेता है, फिर ब्लेड से उसके पैरों को काट कर वहाँ बैटरी का एसिड डालने लगता है और उसे पूछता है, उस रात तेरे साथ और कितने लोग थे? तेरे गैंग का लीडर कौन है? अब ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये आदमी इस तरीके से लोगों की चमड़ी उड़ाकर गैंग किल करना शुरू कर देता है। हाँ, इस आम आदमी के साथ एक दिन ऐसा घटना घट जाती है कि वह अपने आप को एक सिंपल इंसान से प्रो लेवल का किलर बना लेता है। बदला लेने की वजह से वह अब पूरी शहर के बड़े बड़े गैंग्स को एक एक करके पकड़ के खत्म करना शुरू कर देता है। और ये मर्डर्स वह इस तरीके से करने लगता है कि अमेरिका के स्पेशल एजेंट्स या FBI भी पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं उसे पकड़ने में। क्या हुआ था इस प्रो लेवल के मार्क्समैन के साथ और आखिरकार क्या वह पूरी शहर के गैंग्स को खत्म कर पाया? चलो अब ये देखते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाई देता है एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर को अस्पताल में बुरी हालत में लाया जा रहा है, क्योंकि शहर में बड़े गैंग्स के साथ लोकल गैंग्स भी अपने पैर जमाने लगते हैं और पूरे शहर में वह अपना आतंक फैला देते हैं। चोरी, ठगी, लूटपाट, खून, ये सब कुछ चल रहा है जैसे जो चाहे कर रहा हो। ऐसे कोई भी क्राइम नहीं था जो ये गैंग्स नहीं कर रहे थे। जल्दी ही शहर में एक बड़ा खौफ फैल जाता है। उस अस्पताल में हम देखते हैं डॉक्टर पॉल को, जो एक सर्जन है। वह जल्दी से आकर उस हर्ट पुलिस ऑफिसर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और तब उसे समझ में आता है कि यह आदमी अब जिंदा नहीं है। उसकी मौत उस जगह हुई थी जहां से वह काफी वक्त पहले मर चुका था। और यह भी समझ जाता है कि यह काम एक प्रोफेशनल किलर का था, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। यह बताकर वह दूसरे पेशेंट्स की तरफ चले जाते हैं। अब चलो थोड़ा डॉक्टर पॉल के बारे में जान लेते हैं। पॉल अपनी फैमिली के साथ, वाइफ लूसी और उनकी बेटी कैमिला के साथ काफी खुश था। वह सर्जन था, लेकिन अपनी लाइफ सिंपल तरीके से जीता था। वह रेगुलर टैक्सेस भरने वाला, बिल्स पे करने वाला और देश के सारे लॉस को फॉलो करने वाला आदमी था। लेकिन एक दिन यह आदमी शहर का सबसे बड़ा किलर बन जाता है। आखिर ये क्या हुआ था? चलो ये समझते हैं। उस दिन पॉल का बर्थडे था और उस खुशी के दिन वह अपनी बेटी के लिए एक घड़ी खरीद के लाता है और उसे गिफ्ट देता है। अपनी वाइफ के लिए एक गोल्ड रिंग खरीद के उसे देता है और फिर शाम को अपनी फैमिली को ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ पॉल अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रैंक को भी बुलाता है। रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त पॉल के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है कि अस्पताल में एक बहुत ही सीरियस पेशेंट आया है। वह लोग उसे बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पॉल को एक सीनियर सर्जन होने के नाते अब अस्पताल जाना पड़ता है, तो वह अपने दोस्त फ्रैंक को बताता है कि वह अपनी वाइफ और बेटी को घर छोड़ दे, क्योंकि शहर का माहौल अब सेफ नहीं रहा है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त लूसी पॉल से कहती है, आज के दिन की खुशी में मैं अपने लॉकर में रखा सारा पैसा एक फाउंडेशन को डोनेट करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर उनके पास खड़ा एक गैंग का स्पाई सुन लेता है और वह पॉल को अच्छे से जानता था। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और पॉल के घर का एड्रेस अपने गैंग के लोगों को भेज दिया। मतलब तुम समझ ही गए हो आज रात क्या होने वाला है। इधर फ्रैंक उन लोगों को घर छोड़ के अपने घर चला आया और इधर पॉल अपनी यूनिफॉर्म पहनकर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने ऑपरेशन रूम में घुस गया। इधर लूसी और उसकी बेटी कैमिला घर वापस आई और रात के लिए खाना बना रही थी और बाहर धीरे धीरे गैंग के लोग आके जमा होने लगते हैं। कुछ समझ पाने से पहले एक बंदा कैमिला के रूम में घुस आता है और उसे पीछे से गन पॉइंट करके होस्टेज बना लेता है। लूसी जब ये देखती है और अपना फोन उठाकर कॉल करने लगती है, तभी दूसरा बंदा आ जाता है और उस पर भी गन पॉइंट कर लेता है। वो दोनों कहने लगते हैं, लॉकर खोलो और जो कुछ भी है सब निकालो। इसलिए लूसी को अपना लॉकर खोलना पड़ता है। इधर दूसरा बंदा कैमिला को गन पॉइंट करके खड़ा था, पर फिर उसके दिमाग में एक और बुरा आइडिया आता है। अब वो कैमिला को हैरेस करना शुरू कर देता है और सेक्सुअली उसे टच करने लग जाता है। लूसी जब लॉकर खोलती है तो वो दोनों मिलकर सारे पैसे और पॉल के दिए हुए लिंक को भी ले जाते हैं। जैसे ही वो कैमिला को हैरेस कर रहे होते हैं, कैमिला अपने टेबल से एक चाकू उठाकर उसके मुंह पर रख देती है। उसके बाद वो मग में जो गर्म पानी था वो उसकी चेहरे पर डाल देती है। तभी बाकी के 2 गैंग मेंबर्स भी रूम में आ जाते हैं और जाने के पहले वो दोनों लूसी और कैमिला पर गोली चला देते हैं। इधर पॉल, जो अभी अभी ऑपरेशन खत्म करके बाहर निकला था, जब ये सुनता है कि उसकी पत्नी और बेटी पर यह अटैक हुआ तो उसका दिल टूट जाता है। वो फटाफट ऑपरेशन थिएटर में जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी लूसी मर चुकी है, लेकिन एक कोलीग ये बताता है कि वो किसी तरह अपनी बेटी कैमिला को बचाने में कामयाब रहा है। कुछ देर बाद पॉल से FBI चीफ डिटेक्टिव रयान और जैक्सन मिलने आते हैं। वो दोनों आकर पॉल से पूछते हैं कि क्या उसने कुछ देखा या जाना है, पर पॉल को तो कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से हॉस्पिटल में था। वो अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है और अगले दिन सुबह अपनी पत्नी का फ्यूनरल करने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। ये सब होने के बाद भी वो इस घटना को एक एक्सीडेंट मान के जिंदगी जीने लगता है, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होती है। बस थोड़ा टाइम लेकर देखते रहो। तुम्हें जो हमेशा एक सिंपल डॉक्टर दिखता है वो कितना खतरनाक और खौफनाक हो सकता है, वो देखकर तुम्हारी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस दिन जब पॉल ऑफिस जा रहा था, एक भिखारी आके उसकी कार का ग्लास साफ कर रहा था और पैसे मांग रहा था। पॉल उसे वैसे ही निकाल देता है। ये आदमी पॉल के लिए हर दिन का रूटीन बन गया था। हॉस्पिटल पहुंच के पॉल देख रहा था कि उसकी बेटी कैमिला का फ्रेंड बातानी आ गया है। पॉल उसे वहां छोड़कर पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो जान सके कि उनके अटैकर्स पकड़े गए हैं या नहीं। लेकिन वहां जाकर पॉल एक बड़ा
चार्ट देखकर रुक जाता है। उस चार्ट पर वो 100 क्रिमिनल्स के नाम देख पाता है जो सब के सब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। वो ऑफिसर से पूछता है कि क्या वो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, पर ऑफिसर बताता है कि शहर में 40 से ज्यादा डकैती और 12 मर्डर हो चुके हैं और इन्हीं में से ये 100 सस्पेक्ट्स हैं, इसलिए ये केस क्लोज होने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन पॉल के पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद इन सबको ढूंढ के मार डालेगा। वो बिना कुछ और कहे वहां से निकल जाता है। बाहर जाकर वो देख लेता है कि 2 लोग एक लड़की का साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। जब वो उन्हें रोकने जाता है तो वो उल्टा उसे मार मार के भाग जाते हैं। उस रात अपने घर वापस आकर पॉल यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखता है कि गन कैसे चलाते हैं और किस टाइप की गन यूज करके मर्डर किया जाता है। ये देखकर वो एक ह्यूज गन शॉप में जाता है, लेकिन वहां पहली बार इतने हैवी मशीन्स देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो डॉक्टर है और ये मशीनें उससे हैंडल नहीं हो पाती। जब वो एक गन की बात कर रहा होता है तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि अगर उसने ये गन्स खरीदी और फ्यूचर में कोई मर्डर हुए तो FBI उसका पीछा करेगी, इसलिए वो गन्स खरीदने का आइडिया छोड़ देता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर उसका नसीब हो तो वो खुद ही मिल जाएगा। और वैसे ही एक दिन हॉस्पिटल में एक गन शॉट वाउंड पेशेंट आता है और जब वो ऑपरेशन रूम में जाता है तब उस पेशेंट के वेस्ट से एक बरेटा M9 गन गिर जाती है। पॉल जल्दी से वो गन अपने पैरों से हटाता है और पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर दूसरे थिएटर में भेज देता है। उसके बाद वो गन लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है और बाहर जाकर वो पहली बार अपनी लाइफ में शूट करता है, लेकिन बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसकी तरफ आ जाती है और वो जिंदा बच जाते हैं। इस घटना से पॉल समझ जाता है कि ये उसका काम नहीं है और वो सोचता है कि पहले अच्छे से यूट्यूब पर सीख लेना चाहिए। अब उसका काम था गन फायर करना, असेंबल करना। वो डॉक्टर जो था अब वो गन और बुलेट के साथ खेल रहा है। तुम समझ सकते हो ना, ये काफी थ्रिलिंग हो गया है। रात भर वो प्रैक्टिस करता है और गन चलाना सीख जाता है। अगले दिन वो अपनी दोस्त फ्रैंक से पूछता है कि क्या वो जानता है जो उनकी पत्नी और बेटी पर अटैक किया, वो उन लोगों के बारे में कुछ जानता है या नहीं। पर फ्रैंक को कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो फ्रैंक को कहकर अपनी बेटी के पास छोड़कर निकल पड़ता है। गहरी रात में वो गोली लोड करके सड़क पर निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो भी ये काम कर रहे हैं वो जरूर रात में डकैती करने निकले होंगे और इस रास्ते के अलावा उसे उस गैंग तक पहुंचने का कोई और तरीका नहीं पता। रात को निकलते ही वो देखता है कि 2 लोग एक लड़की की गाड़ी लूट रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो लोग पॉल पर गोली चला देते हैं। फिर पॉल भी अपनी लाई हुई गोली निकालकर झट से पहले गाड़ी के ड्राइवर को मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी गाड़ी से बाहर निकलकर पॉल के हाथ में गोली मारते ही उसका गन हाथ से छिटक कर गिर जाता है और वो अजीब तरीके से उनकी तरफ गोली चलाने लगता है, क्योंकि वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ एक और बात होती है। पास की बिल्डिंग के एक कमरे से एक लड़की पॉल के इस पूरे वाकये का वीडियो बना रही होती है और इसी बीच पॉल अपना गन फिर से उठाता है और इस बार एक शॉट में बाकी लोगों का काम तमाम कर देता है। वहां से उठकर वो गाड़ी के पास जाता है और देखता है कि उसके शॉट से पहले दूसरे आदमी की जान चली गई थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से हटा है और कुछ टाइम पहले की तरह अपना कपड़ा बदलकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। इसी बीच उस जगह पर पुलिस आ जाती है और वो लड़की वही वीडियो उन्हें दिखाने लगती है, लेकिन यहाँ वो पॉल का चेहरा तो नहीं देख पाते, लेकिन साफ साफ देख सकते हैं कि इस क्रिमिनल के हाथ में गोली लगी है। इसीलिए वो सारे मार किए हुए क्रिमिनल्स के हाथों को देखकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। घर लौटकर पॉल जल्दी से अपना हाथ साफ करता है और पहले उस पर बैंडेज लगा लेता है। रात में टीवी पर न्यूज देखते हुए पॉल ये जान पाता है कि जिन लोगों को उसने मारा था वो मोस्ट वांटेड गैंग के मेंबर थे। इसके बाद वो वीडियो पूरे शहर में फैल जाता है और उस हुडी पहने आदमी को सभी लोग उनके लिए हीरो मानने लगते हैं। तब ये हुडी पहने आदमी एक के बाद एक इतनी खतरनाक किलिंग्स कर रहा था कि लोकल गैंग के अलावा FBI भी पूरी तरह परेशान हो जाती है उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि ऊपर से उन्हें बहुत दबाव आने लगता है। अगले दिन जब वो नर्स से बात कर रहा होता है तभी 2 पुलिस वाले उसकी तरफ आते हैं और पॉल अपना हाथ जेब में छुपा लेता है और इस तरह से उसकी ये सीक्रेट किलिंग मिशन चलती रहती है। लेकिन वो असली गैंग से अब भी बहुत दूर था, इसलिए वो सोचने लगता है कि जैसे भी हो उसे उस गैंग के लीडर तक पहुंचना ही होगा। लेकिन बहुत जल्दी एक दिन पॉल के पास ऐसा एक पेशेंट आता है जो उसकी इस मिशन का पूरा मोड बदल देता है। वो अचानक देखता है कि इस पेशेंट के हाथ में उसकी बेटी का वही घड़ी है जो उसने उसे जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी। साथ ही उसे उसके हाथ में एक टैटू भी दिखता है। अब उसे याद आता है कि ये आदमी उसे उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर दिखा था, इसलिए वो कोशिश करता है उसे बचाने की, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद नाकाम रहता है। फिर वो उस एम्बुलेंस के पास जाता है जिसमें ये पेशेंट लाया गया था। वहां जाकर उसे पेशेंट का फोन मिलता है। फिर वो वापस उसकी लाश के पास आता है और उसकी उंगली से उस फोन को अनलॉक कर लेता है। वो अपने चेंबर में बैठा वही फोन चेक करने लगता है और अब उसे अपनी ही घर का एड्रेस दिखाई देता है और ये घर का एड्रेस उस दिन इस आदमी ने रिचर्ड नाम के किसी को भेजा था। वहां उसे रिचर्ड की शॉप का एड्रेस भी आसानी से मिल जाता है, तो वो निकलता है वहां जाने के लिए। ठीक उसी समय उसका दोस्त फ्रैंक दरवाजा खोल के अंदर आता है और वो हैरान हो जाता है। फ्रैंक अपने दोस्त का ऐसा बर्ताव देकर उससे पूछता है कि क्या वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन पॉल इस मुद्दे को चालाकी से टाल देता है। फिर वो बाहर निकलता है और उस अस्पताल के डस्टबिन से एक हुडी निकाल लेता है और फिर उस शॉप की तरफ चलता है। असल में वो ये हुडी कलेक्शन डस्टबिन से ही निकालता था। खैर
खैर उस शॉप में जाकर वो पूछता है रिचर्ड का नाम, लेकिन ये लोग भी तो पूरी तरह से प्रोफेशनल होते हैं। वो देखता है कि पॉल की हुडी के नीचे वही अस्पताल का लेबल लगा हुआ है, मतलब ये तो डेड बॉडी से निकाल के लिया गया हुडी है। तो अब वो समझ जाता है कि ये आदमी किसी भी हालत में उसे धोखा देने के लिए यहाँ आया है, इसलिए वो बातचीत में पॉल को बिजी रखता है और फिर अपने दोस्त फिश को मैसेज करके बताता है, दोस्त जल्दी से दुकान पर आ जा, कोई गड़बड़ हो सकती है। साथ ही वो अपनी रिवॉल्वर हाथ में लेता है और ये कहानी पॉल को आईने में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। फिर वो टेबल से एक पेड़ उठाता है और रिचर्ड के हाथ में घुसेड़ देता है। रिचर्ड के हाथ से रिवॉल्वर गिरते ही पॉल उसे गन पॉइंट पर लेकर दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे कहता है, तेरे पास दो ऑप्शंस हैं, तू मुझे बताएगा उस रात तेरे साथ और कौन कौन था और अब वो कहाँ मिल सकते हैं। तभी फिश रिचर्ड के फोन पर कॉल बैक करता है और पॉल पूछता है, ये फिश कौन है? रिचर्ड बताता है कि उस रात उसके साथ यही फिश था। पॉल बताता है, ठीक है, अब पहले तुझे मारूंगा, फिर तेरे दोस्त फिश को मारूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे घर से लाया सारा सामान अब तू मुझे समझा के देगा। रिचर्ड अपना लॉकर खोलता है और वो पैसे और वही रिंग जो पॉल ने उसकी पत्नी को दी थी वापस कर देता है। इस बीच फिश उस शॉप के बाहर आ चुका होता है और गन लोड करके अंदर घुसता है, लेकिन पॉल उसे सीसीटीवी में देख लेता है और अपनी जगह से थोड़ा साइड हो जाता है। वहीं फिश भी पॉल को देखता है और शॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली सीधे रिचर्ड के सिर में लग जाती है। एक ही गोली में रिचर्ड का खेल खत्म हो जाता है। अब पॉल शॉट मारने लगता है तो फिश दौड़ते हुए भागने लगता है, लेकिन वो रिचर्ड के खून में फिसल कर गिर जाता है। फिर पॉल आता है और गिटार से मारकर उसका चेहरा फोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो शॉट मारने जाता है उसका एक बुलेट जाम हो जाता है। इसके बाद फिश उठकर शॉप के काउंटर के पीछे छुप जाता है और वहां से पॉल की तरफ फायर करने लगता है, लेकिन पॉल सीसीटीवी में देखकर सीधा फिश के पैरों में गोली मार देता है। अब वो फिश के पास जाता है और उसके गोली लगी पैरों पर पांव रख देता है। फिर वो उससे पूछता है, उस रात तेरे साथ और कितने लोग थे? लेकिन फिश बिना कुछ बोले उसे लात मार देता है और फिर अपने पैरों में घुसे हुए दूसरी गन निकालकर पॉल की तरफ शॉट मारने लगता है। वो उठता है और पॉल की तरफ बढ़ते हुए ऊपर से एक भारी बॉल फिश के सिर में आकर गिरती है और उसी गन की गोली से उसकी अपनी खोपड़ी उड़ जाती है। फिश से कुछ भी नहीं जान पाकर पॉल उसका मोबाइल लेकर वहां से चला आता है और जाते हुए उस शॉप के सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव भी खोल कर ले आता है। घर पहुंचकर वो पहले देखता है कि कैसे इस हार्ड ड्राइव को हमेशा के लिए नष्ट किया जा सकता है। वीडियो देखकर वो उस हार्ड ड्राइव को स्टील मशीन से पहले नष्ट करता है ताकि पुलिस को उसकी किलिंग का कोई भी सबूत न मिले। इस बीच पॉल जितनी बार भी गैंग के मेंबर को मारता, उसकी हुडी पहने हुए तस्वीर न्यूज में छप रही थी और शहर के लोग उसे डर की बजाय एक असली हीरो मानने लगे थे, क्योंकि वो जिन लोगों को मार रहा था वे सब थे सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स। उस दिन सुबह वो दो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रायंस और जैक्सन पॉल के चेंबर में आते हैं और पिछली रात मारे गए फिश की फोटो उसे दिखाते हैं। वो बताते हैं कि उस दिन पॉल के घर जिन लोगों ने अटैक किया था उनमें फिश भी एक था, क्योंकि उसकी लाश के पास पॉल की पत्नी का वही गोल्ड रिंग मिला है। ये देखकर पॉल तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने रिचर्ड से खुद अपने हाथों से ये रिंग ली थी। असल में जब पॉल फिश को मारकर वहां से निकल रहा था तो वो रिंग उसकी जेब से वहीं गिर गई थी। वो पॉल से पूछते हैं कि क्या वो किसी तरह से इन्हें जानता है, लेकिन पॉल बताता है कि उसे इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी पॉल ये सही से समझ चुका था कि ये लोग सभी एक गैंग के हिस्सा हैं। असली लीडर अभी भी उसके पकड़ में नहीं आया है, इसीलिए जो भी हो उसे गैंग के लीडर तक जरूर जाना होगा। अब पॉल फिश के फोन से एक और आदमी का एड्रेस ढूंढता है जिसका नाम चार्ल्स है। असल में उस दिन कैमिला ने इस चार्ल्स के चेहरे पर चाकू से हमला किया था। पॉल वहां जाकर पहले ये देखता है कि ये चार्ल्स है या नहीं, फिर वो उठकर हाथ में हैमर रेंज उठा लेता है और बिना कोई बात किए उसी रेंज से चार्ल्स के ऐसी जगह पर एक जोरदार वार करता है कि वो बेहोश हो जाता है। जब चार्ल्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और सामने एक आदमी बैठा है। वो पूछता है, अरे भाई तू कौन है और मुझे मार के तुझे क्या फायदा होगा? पॉल बिना कोई इंट्रो दिए पहले उसके मुंह में नेकड़ा घुसेड़कर एक जोरदार घूंसा मारता है, फिर सीधा अपनी प्लेट निकालकर चार्ल्स के पैरों में जोर से खिंचाव डालता है और फिर उसे पूछता है, उस रात तेरे साथ और कौन था और उनका लीडर कौन था? लेकिन चार्ल्स तो समझ ही नहीं पा रहा था कि पॉल किस रात की बात पूछ रहा है। वो कहता है, अरे भाई मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। लेकिन पॉल अब बैटरी एसिड लेकर चार्ल्स के कटे हुए हिस्से में डालना शुरू कर देता है और उसे आखिरी बार पूछता है। चार्ल्स समझ जाता है कि ये माल शायद उसी रात की बात कर रहा है जब उन्होंने मर्डर किया था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो उनके बॉस का नाम बता देता है और अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। लेकिन पॉल उसकी हाथ की चेन खींच लेता है और ऊपर से एक आर गिरती है जिससे चार्ल्स का सिर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस बीच वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पॉल के दोस्त फ्रैंक के पास जाता है और उससे पॉल के बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि पॉल इन दिनों रेगुलर अस्पताल में ड्यूटी नहीं कर रहा था और उस हुडी पहना आदमी से पॉल की काफी मिल है। लेकिन फ्रैंक बताता है कि पॉल एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, वो किसी भी हालत में किसी को मार नहीं सकता। उस रात पॉल जब अपनी बेटी के पास बैठा था उसके हाथ में रखा चार्ल्स का मोबाइल बजने लगता है। पॉल कॉल काट देता है, लेकिन अब एक मैसेज आता है, अगर पॉल कॉल रिसीव नहीं करता तो वो पुलिस को यह बता देगा कि पॉल पिछले रात कहाँ था। यहाँ पॉल भी समझ जाता है कि यही वो गैंग का लीडर है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था, इसलिए पॉल कॉल रिसीव करता है और उसे अगले दिन एक बार आने के लिए
कहता है। जैसा कि तय था, पॉल उस बार में जाता है और इस बीच फ्रैंक अपने दोस्त की तलाश करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन घर में घुसते ही वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। पूरा रूम उलझा हुआ पड़ा है और वहां उसे गन और बुलेट भी मिलते हैं। अब उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि पॉल असल में साधारण इंसान की एड में एक खतरनाक किलर है। इस बीच पॉल उस नंबर पर मैसेज करता है और रिप्लाई आता है। वो बाथरूम में है तो पॉल बाथरूम की तरफ जाता है और उस नंबर पर कॉल करता है। कॉल के रिंग होते ही पॉल लगातार उस तरफ गोली चलाता है, लेकिन वहां दरवाजा खुलते ही पॉल पूरी तरह से बेवकूफ बन जाता है। वहां सिर्फ मोबाइल था और असली लीडर पॉल के पीछे खड़ा था। अब वो पॉल की तरफ गोली चलाने लगता है तो पॉल बाथरूम में घुसकर लेट जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। मौका पाते ही दरवाजा खोलकर पॉल 2 गोलियां गैंग्स के लीडर के पेट में मार देता है, लेकिन तब तक उनके गैंग के और मेंबर आ जाते हैं और पॉल की तरफ गोली चलानी शुरू कर देते हैं। जब गोलियों की संख्या काफी बढ़ने लगी थी तब पॉल ऊपर की इलेक्ट्रिक सर्किट पर गोली मारकर लॉर्ड शेडिंग कर लेता है। फिर वहां से निकलकर धीरे धीरे भीड़ में सबके साथ घुस जाता है। गैंग के इस लीडर का नाम क्लॉक्स है। असल में वो एक अमीर आदमी का बिगड़ा हुआ बेटा है, जो चाहे वो करता है, इसीलिए उसने ऐसा गैंग बना लिया और बुरे काम करने लगा। अब FBI हेडक्वार्टर में न्यूज आती है कि उस हुडी पहने किलर ने अब देश के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे को गोली मारी है। इसलिए जैक्सन और रायंस उसे देखने अस्पताल जाते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि क्लॉक्स अभी भी जिंदा है, लेकिन वो दोनों ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताता। इस बीच पॉल अपनी छुपी जगह पर जाकर अपने दांतों के नीचे पहले कुछ मजबूत चीज डालकर खुद को तैयार करता है। फिर अपने कटे हुए हिस्से में सुपर ग्लू डालना शुरू कर देता है। जब सुपर ग्लू सूख जाता है तब वह स्टेपलर से पटापट पिन अप करके कटे हुए हिस्से को सिलाई कर लेता है। अब वहां से घर लौटते ही वह अपने कमरे में फ्रैंक को देखता है। फ्रैंक उसे समझाता है कि जो वह कर रहा है वो गलत है, किसी को पकड़ने के लिए कानून है, लेकिन पॉल उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। पॉल कहता है, तू जो जानता है बस चुप रह, मैं इसका अंत देकर ही रुकूंगा। अगले दिन जब कैमिला को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है तो पॉल अपनी बेटी को लेकर घर वापस लौटने के लिए निकलता है। ठीक उसी लिफ्ट में गैंग का लीडर क्लो आता है। वह कैमिला से कहता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इतना कुछ झेलने के बाद भी जिंदा बच गई हो। असल में कैमिला तो उसे पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि उस दिन वे सभी मास्क पहने हुए थे। पॉल और क्लोक को कहता है, तुम बहुत लकी हो कि 2-2 गोलियां खाने के बाद भी अभी जिंदा हो। असल में यहाँ कैमिला होने के कारण पॉल नहीं चाहता था कि कोई झंझट हो, इसलिए वह खुद को संभाल लेता है और लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। फिर कैमिला पॉल से पूछती है, तुम कैसे जानते हो कि उसने 2 गोलियां खाई थीं? पॉल कहता है, अरे वो तो मेरा पेशेंट था। लेकिन पॉल ठीक से समझ चुका था कि आज रात वे फिर से आएंगे और उनके साथ क्या हो सकता है। इसीलिए घर लौटकर पॉल अपने दोस्त फ्रैंक और कैमिला के साथ पहले अच्छे से रात का खाना खत्म करता है। खाना खत्म करके उसने फ्रैंक को अब अपनी घर भेज दिया। अब कैमिला को सीढ़ियों के नीचे एक कैबिनेट में छिपा दिया और उसे कहा कि जब तक मैं नहीं बोलूं वह बाहर ना आए। पॉल बाहर आकर इंतजार करने लगता है और कुछ ही देर में क्लोक और उसकी गैंग एक एक करके पॉल के घर के अंदर आ जाते हैं। पहले एक शख्स अंदर आता है और बिस्तर पर शूट करने लगता है, लेकिन वहां सिर्फ तकिया और बैग देकर वह समझ जाता है कि अब वह बाहर निकल आता है। तभी पास से एक सूट में पॉल उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। गोली की आवाज सुनकर दूसरा वहां आता है और फिर नीचे से उसी गन से उसे एकदम जख्मी कर देता है और नीचे गिरते ही उसका गर्दन तोड़कर वहीं मर जाते हैं। अब बारी थी गैंग के लीडर क्लोक्स की। पॉल जैसे ही बाहर आता है, क्लोक्स पीछे से बाहर आ जाता है और पॉल के हाथ में गोली लग जाती है। गोली खा के पॉल सोफे पर गिर जाता है तो क्लोक्स बोलता है, सिर्फ उस दिन तेरी पत्नी को मारा था और दूसरे दिन तुझे छोड़ दिया था ताकि मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को मार सकूं, और उस दिन तेरी बेटी के साथ मजा नहीं ले सका था। आज तुम दोनों बाप बेटी को कौन बचाएगा? यह सुनकर पॉल अपने टेबल पर लात मार देता है और वहां से एक मशीन गन निकल आती है और उसी से वह क्लोक्स को एकदम फाड़ देता है। एक साथ कई राउंड गोलियां मार के पॉल क्लोक्स का शरीर एकदम फाड़ फाड़ कर देता है और यहाँ क्लोक्स का चैप्टर क्लोज हो जाता है। बिल्कुल उसी वक्त पॉल के घर के सामने पुलिस आ जाती है और इस बार वे पॉल को रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं। वहाँ वही 2 FBI ऑफिसर भी आते हैं और वहाँ सभी क्राइम वेपन सहित पॉल को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मूवी के लास्ट में हम देखते हैं पॉल जेल से भाग चुका है और रास्ते में किसी को देकर हाथ से गोली का इशारा करते हैं। शायद इस मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है या फिर कोई ऐसा लीडर अभी भी जिंदा है जिसे खत्म करने के लिए पॉल को जानबूझकर जेल से छोड़ दिया गया है।